एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें गॉन और क्लीवा को दिखाया जाता है जो हेवन सेरेना जा रहे होते हैं, क्योंकि गॉन और क्लीवा को कुछ पैसे कमाने होते हैं और स्ट्रांग बनना होता है। इसलिए तभी क्लीवा गॉन को बताता है कि हेवन सेरेना की बिल्डिंग दुनिया की 4th सबसे बड़ी बिल्डिंग है और इसमें 250 फ्लोर हैं और इसमें जितना ज़्यादा तुम फाइट जीतोगे उतने ही तुम्हारा लेवल बढ़ेगा और उतने ही ज़्यादा पैसे तुम्हें मिलेंगे। गॉन और क्लीवा हेवन सेरेना पहुंच जाते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं और गॉन का नंबर होता है 2055 और क्लीवा का नंबर होता है 2054 और गॉन और क्लीवा को बोला जाता है कि आपको अपना नंबर याद रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको नंबर वाइज ही बुलाया जाएगा। गॉन और क्लीवा अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग फाइट कर रहे होते हैं और ये लेवल 1 होता है। तभी क्लीवा बोलता है कि एक बार उसके पापा ने उसे यहाँ पर छोड़कर गए थे और बोला था कि उसे 200 फ्लोर तक पहुँचना है, तभी वो उसे यहाँ से लेके जाएंगे और तभी वो सिर्फ 6 साल का था। तभी गॉन को बुलाया जाता है और गॉन काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाता है अपनी पहली फाइट से। क्लीवा गॉन को बोलता है कि तुमने हमारे यहाँ का गेट खोला था तो सिर्फ अपने अपोनेंट को धक्का दे देना, वो हार जाएगा। गॉन रिंग में पहुंच जाता है, उसका अपोनेंट उसे एक पंच मारता है। गॉन पंच से बच जाता है और सिर्फ एक धक्का मार देता है जिससे उसका अपोनेंट दीवार में जाके टकरा जाता है और हार जाता है। ये सब देखकर बाकी सारे लोग काफ़ी हैरान हो जाते हैं और खुद गॉन भी ज़्यादा हैरान हो जाता है। तभी रेफरी उसे 50वें फ्लोर पे भेज देता है और क्लीवा भी अपने अपोनेंट को एक अटैक में हरा देता है। रेफरी कहता है कि तुम फिर से 200 फ्लोर पे जाना चाहोगे। क्लीवा मना कर देता है और 50वें फ्लोर पे जाने के लिए बोलता है। तभी हम एक बच्चे को देखते हैं जिसने अपने अपोनेंट को बिल्कुल आसानी से हरा दिया था और उसको भी 50वें फ्लोर पे भेजा जाता है। क्लीवा और गॉन लिफ्ट में जा रहे होते हैं। तभी क्लीवा गॉन को बताता है कि हर एक फ्लोर पे 10 रूम्स हैं और तभी वो बच्चा बोलता है कि मैंने सुना है कि 100वें फ्लोर पे पहुंचने के बाद हमें अपना एक प्राइवेट रूम मिल जाता है। तभी क्लीवा कहता है कि हाँ, ये सच है। वो बच्चा अपना नाम जूसी बताता है। जूसी बोलता है कि तुम दोनों काफ़ी स्ट्रांग हो और पूछता है कि तुम दोनों कौन सा मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करते हो। गॉन बोलता है कि हम कोई प्रैक्टिस नहीं करते और तभी जूसी शॉक्ड हो जाता है और डिमोटिवेट भी। तभी एक बंदा ताली मारता है और बोलता है कि जूसी, तुमने काफ़ी अच्छा किया। तभी हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं, जूसी का टीचर है, विंग। तभी जूसी के टीचर गॉन और क्लीवा से पूछते हैं कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। क्लीवा बोलता है कि हम यहाँ स्ट्रांग बनने और पैसे कमाने आए हैं। गॉन, क्लीवा और जूसी को मैच जीतने पर सिर्फ 152 रुपए ही मिलते हैं, बस इससे सोडा कैन ही खरीदा जा सकता है। क्लीवा बोलता है कि मैच जीतते जीतते जितना हम आगे पहुंचेंगे उतने ज्यादा हमें पैसे मिलेंगे। जैसे 150 फ्लोर पे जीतने पर हमें 50,000 रुपए मिलते हैं। क्लीवा बताता है कि जब वो 200 फ्लोर पे पहुंचा था तब उसे 200 मिलियन पैसे मिले थे। गॉन पूछता है कि तुमने 200 मिलियन पैसों का क्या किया। क्लीवा बोलता है कि उसने सारे पैसे सिर्फ स्नैक्स में ही उड़ा दिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि तीनों लोग मीटिंग रूम में अपने मैच के लिए इंतजार कर रहे होते हैं। वहाँ पर बहुत सारे स्ट्रांग लोग भी बैठे होते हैं। तभी अनाउंसर बोलता है कि क्लीवा और जूसी आपको रिंग में बुलाया गया है। गॉन दोनों को ऑल द बेस्ट कहता है। फिर हमें फाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्लीवा ने एक अटैक में ही अपने अपोनेंट को हरा दिया है। फिर हमें जूसी को दिखाया जाता है जो बहुत सारे पंच अपने अपोनेंट को मारता है और जूसी भी अपने अपोनेंट को हरा देता है। अगला मैच क्लीवा और जूसी का होता है। यहाँ पर वोटिंग होती है कि अगला मैच कौन जीतेगा। क्लीवा के पास ज्यादा वोट होते हैं पर क्लीवा इतना ज्यादा खुश नहीं था क्योंकि जूसी को इतने वोट मिले हैं। फिर हमें क्लीवा और जूसी की फाइट दिखाई जाती है जहां पर जूसी फाइट की पोजीशन में खड़ा हो जाता है और क्लीवा बिल्कुल आराम से खड़ा होता है और चलते चलते जूसी को एक अटैक में जमीन पर गिरा देता है। क्लीवा सोचता है कि उसने जूसी को हरा दिया है पर जूसी दोबारा खड़ा हो जाता है। क्लीवा सोचता है कि शायद मैंने इसे धीरे से मार दिया इसलिए दोबारा खड़ा हो गया। फिर जूसी अपनी फाइट की पोजीशन ले लेता है। क्लीवा जेब में हाथ रख के आराम आराम से चलते चलते जूसी के पास पहुंच जाता है। जूसी अटैक करता है। क्लीवा अटैक को डॉज कर देता है और अटैक कर देता है जिससे जूसी दूर जाके गिर जाता है। जूसी काफी तेजी से दोबारा खड़ा हो जाता है। क्लीवा ने ऐसा नहीं सोचा था कि इसके अटैक से कोई इतनी जल्दी खड़ा हो सकता है। क्लीवा सोचता है कि इसके अंदर कोई पावर है जिससे ये बार बार खड़ा हो जाता है। तभी जूसी एक अटैक करता है और चारों तरफ रोशनी हो जाती है। क्लीवा घबरा जाता है जैसे कि उसका भाई उसके सामने खड़ा हो। क्लीवा तेजी से पीछे हट जाता है। तभी विंग की आवाज आती है। वो जूसी को रुकने के लिए बोलता है। फिर सीन शिफ्ट होके हमें गॉन को दिखाया जाता है जो क्लीवा से पूछता है कि तुम्हें इतना टाइम क्यों लगा। क्लीवा बोलता है कि हाँ, थोड़ी देर तो हो गई
फिर गॉन बोलता है कि सच में जूसी इतना ज्यादा स्ट्रांग है। क्लिवा बोलता है कि जूसी स्ट्रांग नहीं है, बस प्रॉब्लम यह है कि मैं उसे नॉक आउट नहीं कर पाया, सिर्फ मैं उससे पॉइंट से जीता। मैंने इतने हिट जूसी को मारे फिर भी वो बार बार खड़ा हो जाता है। जूसी के पास कुछ सुपर नेचुरल पावर है, जैसे मेरे भाई के पास। उसे भी ऐसी पावर चाहिए जिससे वो अपने भाई को हरा दे। क्लिवा जूसी का पीछा करता है और देखता है कि जूसी अपने टीचर से माफी मांग रहा होता है और उस पावर का नाम वो रैन लेता है। क्लिवा गॉन को बोलता है कि उसे भी ये पावर सीखनी है। जूसी के टीचर विंग जूसी को बोलते हैं कि जब तक तुम 200 फ्लोर तक नहीं पहुंच जाते तुम्हें ये पावर यूज नहीं करनी है। और हमें दिखाया जाता है कि गॉन और क्लिवा मैच जीते जीते 100 फ्लोर पे पहुंच जाते हैं, जहां पर दोनों को एक पर्सनल रूम मिल जाता है। क्लिवा गॉन के रूम में आता है और बोलता है कि थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि ये रूम हमारे पास जब तक है जब हम 100वें फ्लोर पर हैं। अगर हम कोई भी फाइट हार गए जिससे हम 100 फ्लोर के नीचे चले गए तो ये फ्लोर भी हमारे हाथों से चला जाएगा, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना। फिर हमें गॉन की दिखाई जाती है, जहां पर गॉन एक अटैक में ही अपोनेंट को हरा रहा होता है और क्लीवा भी अपने अपोनेंट को एक अटैक में ही हरा रहा होता है। और अब गॉन और क्लीवा 150th फ्लोर पे पहुंच गए हैं और गॉन और क्लीवा को इतने ज्यादा पैसे मिलते हैं कि गॉन ये भी नहीं गिन पाता कि पैसों में कितने जीरो लगे हैं। क्लीवा गॉन से बोलता है कि मैं थोड़ा तुमसे जेलस हूँ, क्योंकि जब मैं 6 साल का था तो मुझे यहाँ पे पहुंचने में 2 हफ्ते लगे और तुम यहाँ सिर्फ 1 हफ्ते में ही पहुंच गए। गॉन बोलता है कि तुम सिर्फ 6 साल के थे इसलिए तुम्हें इतना टाइम लगा। क्लीवा बोलता है कि मैंने जूसी को टीवी में देखा, वो अभी सिर्फ 50वें फ्लोर पे ही है और वो अपनी रैन पावर यूज नहीं कर रहा है। मुझे भी ये पावर सीखनी है जिससे मैं अपने भाई को हरा सकूं। गॉन बोलता है कि चलो सीधे सीधे जूसी से ही पूछ लेते हैं। फिर दोनों जूसी के पास पहुंच जाते हैं और पूछते हैं कि ये रैन क्या है। जूसी बोलता है कि ये 4 प्रिंसिपल हैं, पहला रैन, टैन, जेसू और हार्टसू। इन सभी को सीखने के बाद इसे रैन कहते हैं। किल्वा को कुछ भी समझ में नहीं आता है, तभी वहां पर विंग आ जाते हैं और जूसी से कहते हैं कि तुम इतने ट्रेन नहीं हुए कि तुम किसी और को सिखा सको। और किल्वा को बोलते हैं कि आधा अधूरा ज्ञान तुम्हें किसी प्रॉब्लम में डाल सकता है। तभी किल्वा बोलता है कि मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, मुझे पावर सीखनी है जिससे मैं अपने भाई को हरा सकूं, क्योंकि मेरा भाई भी कुछ ऐसी पावर यूज करता है। विंग बोलता है कि चलो मेरे साथ, और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।